देश की न्यायपालिका और उसके जजों को लेकर आम लोगों के बीच ये धारणा है कि वो निष्पक्ष न्याय कर पाएंगे, मगर जब जज का झुकाव किसी दूसरी विचारधारा के प्रति हो तो उससे न्याय की उम्मीद कैसे होगी। और ये जो कुछ भी मैंने अभी आपको बताया है इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव के मामले में, तो ये बात बिल्कुल सच लगती है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। बीते 8 दिसंबर को विश्व हिंदू परिषद के लीगल सेल की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट के लाइब्रेरी हॉल में आयोजित एक कार्यक्रम में जस्टिस शेखर कुमार यादव और जज जस्टिस दिनेश पाठक शामिल हुए थे। वहां पर जज शेखर यादव ने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद से देश की न्याय प्रणाली पर कई सारे सवाल उठने लगे, क्योंकि उनके बयानों से ऐसा समझ आ रहा था कि वो कोई जज नहीं बल्कि किसी राजनीतिक दल के नेता हों जिन्हें अल्पसंख्यकों से बड़ी दिक्कत है। तो क्या है पूरा मामला और जज के बयानों से क्या विवाद फैल रहा है, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही बेचारे हाईकोर्ट के जज अपने इस बयान को देने के बाद कैसे फंस गए हैं और विपक्षी दल कैसे उन्हें घेर रहा है, उस पर भी आएंगे। लेकिन सबसे पहले ये छोटा सा वीडियो है, आप इसे ध्यान से सुनिएगा। लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, शब्द गलत है लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को बरगलाने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। अब जैसा कि आपने वीडियो में सुना और देखा भी कि ये जज साहिब है जो इस बात से काफी चिंतित नजर आ रहे हैं कि देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और सही बात है कि देश आगे बढ़ेगा भी कैसे, जिसकी न्यायिक प्रणाली ही ऐसे लोगों के हाथ में हो। जी हाँ, जब देश का एक जज जिससे जनता को कई सारी उम्मीदें हैं कि वो उन्हें इंसाफ और न्याय दिलाएगा, वही जब इस तरह के भड़काऊ बयान और भाषण देने लग जाए तो भैया देश तरक्की करेगा या हालात बद से बदतर हो जाएंगे, ये आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ सकते हैं। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि जज शेखर यादव ने कहा है कि हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यकों के अनुसार ही देश चलेगा, यही कानून है। आप ये भी नहीं कह सकते कि हाईकोर्ट के जज होकर ऐसा बोल रहे हैं, कानून तो भैया बहुसंख्यकों से ही चलता है। दरअसल आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में वक्फ बोर्ड अधिनियम, धर्मांतरण कारण एवं निवारण और समान नागरिक संहिता एक संवैधानिक अनिवार्यता जैसे विषय थे, जिन पर अलग अलग लोगों ने अपनी बातें भी रखी थी। इसी में आपको बता दें कि जस्टिस शेखर यादव ने समान नागरिक संहिता एक संवैधानिक अनिवार्यता विषय पर बोलते हुए कहा कि देश एक है, संविधान एक है, तो कानून एक क्यों नहीं है। उन्होंने कहा हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यकों के अनुसार ही देश चलेगा। उन्होंने एक बहुत ही गलत शब्द का प्रयोग किया और ये भी कहा कि इसे कहने में कोई गुरेज नहीं है क्योंकि वो देश के लिए घातक है, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। ये शब्द यहाँ पर मैं प्रयोग नहीं कर रही हूँ क्योंकि उनके बयान आप सुन चुके हैं और उन्होंने क्या कुछ कहा है ये आप बिल्कुल भी अच्छी तरह इससे वाकिफ है। अब आपको बता दें कि जज ने बयान तो दे दिया है, लेकिन इस बयान से बवाल मच गया है। उनके इस बयान के बाद विवाद बढ़ा तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके बयान का संज्ञान लेते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट से पूरी जानकारी तलब कर ली और ये मामला थमा ही नहीं कि अब विपक्ष ने इस बयान के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है। बता दें कि संसद में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारियां हो रही हैं। ऐसे में अगर ये महाभियोग संसद के दोनों सदनों में पारित हो जाता है तो उन्हें पद छोड़ना पड़ेगा। जी हाँ, देखिए खबर भी हमारे पास मौजूद है। खबर दैनिक जागरण में छापी गई है, बिग हेडलाइंस के साथ छपी है खबर। इलाहाबाद हाईकोर्ट जज के खिलाफ महाभियोग के लिए नोटिस, राज्यसभा में 55 सांसदों ने किया हस्ताक्षर। अब इस महाभियोग प्रस्ताव के बाद जज की तो मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं, क्योंकि इस बयान को लेकर अब बवाल मच गया है। विपक्षी खेमे ने भी अब मोर्चा संभाल लिया है और कहीं ना कहीं ये साफ है कि अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो जज को अपना पद छोड़ना पड़ सकता है। खबर में देखिए आगे क्या लिखा हुआ है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश शेखर कुमार यादव पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में कथित तौर पर की गई विवादास्पद टिप्पणी को लेकर विपक्ष ने शुक्रवार को राज्यसभा में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश करने का नोटिस दिया है, जिसमें कपिल सिब्बल, दिग्विजय सिंह, विवेक तनखा सहित 55 विपक्षी दलों के सांसदों के हस्ताक्षर हैं। न्यायाधीश यादव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश करने का ये नोटिस शुक्रवार को राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने से कुछ समय पहले राज्यसभा के महासचिव को दिया गया है। नोटिस में न्यायाधीश पर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने का भी आरोप है। राज्यसभा में न्यायाधीश यादव के खिलाफ विपक्ष ने महाभियोग प्रस्ताव पेश करने का ये नोटिस ऐसे समय दिया है जब सुप्रीम कोर्ट ने उनके बयानों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट से रिपोर्ट देने को कहा है।
तो अब जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर एक्शन ले ही लिया था और हाई कोर्ट से इस पूरे मामले पर संज्ञान लेने को कहा था, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष के तमाम सांसदों ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए महाभियोग प्रस्ताव पेश करने का नोटिस अब दे दिया है, जिसके बाद से बवाल खड़ा हो गया है। इस मामले को लेकर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने मीडिया से बातचीत की है। क्या कुछ कह रहे हैं वो, पहले आप ये बयान सुनिए। 10:45 पे सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा को एक नोटिस दिया है फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ जस्टिस शेखर कुमार यादव, जज ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट। उन्होंने 9 दिसंबर को अभी 2024 में हाई कोर्ट के प्रेमिसेस में एक भड़काऊ भाषण दिया। आपको मालूम है कि कोई भी जज जब उसकी नियुक्ति होती है तो वो संविधान की रक्षा का शपथ लेता है, और जो जज संविधान की रक्षा का शपथ लेने के बाद संविधान का ही आक्रमण करे और उस शपथ को नजरअंदाज कर दे, तो हमारा मानना है कि उस जज को उस पद पे बैठने की इजाजत नहीं होनी चाहिए और उसको बर्खास्त करना चाहिए। अब विपक्ष ने मोर्चा संभालते हुए साफ साफ यही कहा है कि जज ने संविधान का उल्लंघन किया है, इसलिए उन्हें बर्खास्त करना ही चाहिए। सूत्रों के मुताबिक अगर माने तो विपक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश शेखर कुमार यादव के खिलाफ दिए महाभियोग प्रस्ताव के नोटिस में कहा है कि न्यायाधीश यादव के कार्य संविधान के अनुच्छेद 51A(e) के तहत निहित नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं, जो सद्भाव को बढ़ावा देने और व्यक्तियों की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं को त्यागने का आदेश देते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि नोटिस में विपक्षी सांसदों ने सभापति से प्रस्ताव को तुरंत स्वीकारने और न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश करने की अनुमति मांगी है। नोटिस में आपको बता दें कि यह भी कहा गया है कि न्यायाधीश की सार्वजनिक टिप्पणियां भड़काऊ व पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। इस दौरान उन्होंने अल्पसंख्यकों पर सीधा निशाना साधा है और कहा है कि न्यायाधीश यादव ने अपने व्याख्यान में जोर देकर यह कहा था कि देश बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार ही काम करेगा। अब जज ने भी ये कहा सोचा था कि बेचारे इस बयान को देखकर इतना फंस जाएंगे कि पूरे देश में ही आलोचना होनी शुरू हो जाएगी और उनकी मुश्किलें इस कदर बढ़ जाएंगी कि उन्हें पद से हटाने तक की नौबत आन पड़ेगी। लेकिन आप ही सोचिए, जब देश की न्यायिक प्रणाली की ओर से ऐसे बयान आने लगे कि देश तो बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा, लेकिन जहां तक मुझे और हो सकता है कि आपको भी ये जानकारी हो कि देश तो कानून और संविधान के हिसाब से ही चलता है, लेकिन पता नहीं जज साहब ने कौन सी किताब पढ़ ली है या डिक्शनरी खोल कर देख ली है जहां ये वाक्य लिखा हो। तो अब देश के संविधान को सर्वोपरि मानने वाले लोग जज को ये समझाना चाहते हैं कि आप एक जज के हिसाब से बात कीजिए, ना कि किसी राजनीतिक दल की बोली बोलिए। लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र भेजकर जस्टिस यादव के खिलाफ शिकायत की गई थी। इस संबंध में अब सामने आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव की ओर से दिए गए एक भाषण की अखबारों में प्रकाशित रिपोर्ट का संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी बयान में यह कहा गया है कि इस संबंध में हाई कोर्ट से विवरण और जानकारी मांगी गई है। ये मामला अभी विचाराधीन है। कई चर्चित वकीलों ने इस मामले में जस्टिस यादव के बयान की निंदा की थी। जस्टिस शेखर कुमार यादव के बयान का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। अब आपको बता दें कि CJAR ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखकर बयान की शिकायत की थी। CJAR ने जस्टिस शेखर कुमार यादव के बयान की इन हाउस जांच की मांग की। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मामले का संज्ञान मीडिया रिपोर्ट पर लिया है, जिसके बाद से मामला काफी गर्मा गया। जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा ही था, तो वहीं विपक्षी खेमे ने भी पूरी दमखम के साथ इस मुद्दे को अब उठा दिया है और महाभियोग प्रस्ताव के लिए नोटिस तो दे ही दिया है। लेकिन फिलहाल तो ये देखने वाली बात होगी कि बीते दिनों से जिस तरह से ये मामला गरमाया हुआ है, आगे आने वाले समय में इसे लेकर नतीजे क्या होते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा और संज्ञान के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल हम आपकी भी राय जानना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से बीते दिनों से एक्शन मोड में नजर आ रहा है, क्या इस मामले पर सख्त कार्रवाई हो सकती है? CJI खन्ना कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं या नहीं? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। खबर को लाइक और शेयर जरूर करिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।